अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम T1। दोस्तों, मेरे पास किसी भाई ने ये आईफोन का ओरिजिनल चार्जर भेजा हुआ है। तो अगर आपके पास कोई भी आईफोन का जेन्युइन चार्जर जला हुआ है तो इस वीडियो देखने के बाद आप उसको घर पे खुद ठीक कर सकोगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आईफोन का जला हुआ चार्जर है और लगभग 6-7 हज़ार रुपये का चार्जर है। तो अगर आपके घर में इस तरह के जले हुए चार्जर पड़े हो तो इस वीडियो से आप उसको रिपेयर कर सकोगे और 6-7 हज़ार रुपये घर पे बचा लोगे। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका रिपेयरिंग सिखाता हूँ बगैर किसी टेस्टिंग मीटर का। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। इसका खोलना जो है सबसे मुश्किल काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका खोलना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे मैंने पेचकस से भी काफ़ी कोशिश किया है और यहाँ पे इस साइड पे भी पेचकस से काफ़ी कोशिश किया है। तो इसका खोलने का एक तरीका तो ये है कि आप इसको पेपर कटर के ज़रिए इस तरह किसी हथौड़े से मार के साइडों से इस तरह काट दें, और एक तरीका ये है कि आप इधर से पेपर कटर लगा के और इस तरह मार के इसको जो है खोलें। लेकिन इस पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी आरी से काट देता हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को तरीका सिखाना है। तो अगर आप इसे काटना चाहते हैं या खोलना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आप लोगों को इसके रिपेयरिंग करने का तरीका इस वीडियो में सिखाऊंगा बहुत आसान तरीके से, ताकि आप अपने जो चार्जर है वो घर पे रिपेयर कर सको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने काट के खोल लिया है और सबसे इसमें खोलना जो है मुश्किल है, बाकी अब रिपेयरिंग करना इसका काफ़ी आसान है। तो दोस्तों, खोलने के बाद ये बिल्कुल जो है इसमें अंदर जो बोर्ड है ये बिल्कुल सेम मोबाइल की तरह है। और अगर बंदा कोई आम नॉर्मल चार्जर खोले तो उसका बोर्ड कुछ इस तरह होता है। तो इसमें जो है चीज़ें लोगों को आसानी से समझ आ रही होती है और इसमें जो है चीज़ें ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे इसमें जो है दो चीज़ें हैं जो है वो जल जाती है, जिससे मैंने पहले एक चार्जर के ऊपर वीडियो बनाई भी थी। तो आप लोगों ने शायद देखी होगी, अगर नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। कोई आम चार्जर अगर आपका ख़राब हो जाए तो यहाँ पे चीज़ें ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे जो वापडा से यानी शू से दो तारें आ रही है, ये चार्जर में लगी हुई है। हमें बस इसमें खाली ये दो तारें नज़र आ रही है, बाकी इसमें किसी भी कंपोनेंट्स का नंबर वगैरह जो है हमें आसानी से नज़र नहीं आ रहा, सिवाय इस कैपेसिटर का और इंटरेस्ट ट्रांसफार्मर का। बाकी सारे जो है इसमें बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और उसके ऊपर जो है ग्लू वगैरह डाल के उसको छुपाया गया है। और ये पतरी जो है इसके ऊपर इस तरह लगाई थी, तो ये मैंने उतार दी है। तो कैसे, अगर आपके पास किसी भी आईफोन का चार्जर है इस तरह जिसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा और वो काम नहीं कर रहा, तो उसको आपने गौर से देखना है। ये और ये जो बिजली से मेन तारें हमारी आ रही है इस चार्जर में, तो इसकी दोनों तारों में किसी भी साइड पे आपने एक रजिस्टर देखना है या आपने एक फ्यूज देखना है। कोई ना कोई रजिस्टर या कोई ना कोई फ्यूज जो है आपके किसी वायर के एक साइड पे लगा होगा, जो कि इसके लिए फ्यूज के थ्रू काम करेगा। जो रजिस्टर होगा वो भी इस मकसद के लिए लगाया गया होगा कि जब भी आपका कोई वोल्टेज ज़्यादा होता है तो वो रजिस्टर जल जाता है या उसका वो फ्यूज जो है जल जाता है। तो उस पहले वाले रजिस्टर को अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आपका जो चार्जर है वो उसके बगैर भी चल जाएगा, या फ्यूज है उसको आप डायरेक्ट करोगे तो उसके बगैर भी आपके चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने इसमें एक काम ज़रूरी करना है कि उस फ्यूज को आपने पहले चेक करना है कि वो जला हुआ है या नहीं। तो अगर वो जला हुआ है तो उसके बाद आपका जो है इसमें अंदर ब्रिज लगा होगा, तो वो ब्रिज इसके अंदर लगा हुआ है, उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। पहले जो है हम इसका फ्यूज चेक करेंगे। तो बगैर मीटर का आप कैसे चेक करोगे? आपके पास कोई एक सीरियस जो है वायर होना चाहिए या सीरियस बोर्ड होना चाहिए। ये मेरे पास एक सीरियस है। ये सीरियस तार जब मैं इसके साथ लगाता हूँ, आपस में लगाता हूँ, तो लाइट ऑन हो जाता है। तो इस तरह सीरियस लाइट आपके पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास आईफोन की चार्जर में इस प्लास्टिक के नीचे यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है। मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसमें एक फ्यूज़ लगा हुआ है। तो इसको हमने पहले यहाँ से और यहाँ से इसको सीरियस पे चेक करना है। अगर ये जला हुआ है तो फिर इसको हमने एक तार बिजली का सीरियस का एक तार यहाँ पे लगाना है और एक इस तार के साथ लगाना है। तो अगर हमारा ये चार्जर शॉर्ट नहीं कर रहा, सीरियस लाइट ऑन नहीं कर रहा, तो हमने इस जो फ्यूज़ है इसमें हमने बारीक तार लगा के इसको हमने दोबारा से ऑन कर लेना है, तो हमारा चार्जर ऑन हो जाएगा। तो अगर इस फ्यूज़ की उस साइड पे हम यहाँ पे और यहाँ पे सीरियस तार लगाते हैं और अगर हमारा सीरियस लाइट ऑन हो जाता है, मतलब हमें ये शो होता है कि आपका जो चार्जर है इसका ब्रिज शॉर्ट है, तो फिर हमने इसका ब्रिज चेंज कर लेना है। ब्रिज चेंज करने के बगैर जो है आप यहाँ से इस फ्यूज़ को डायरेक्ट नहीं कर सकते और ना ये जो है सीधा धमाका करेगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से जो है मैं पहले फ्यूज़ चेक कर लेता हूँ। तो फ्यूज़ की तारें जैसे मैं लगाता हूँ
सीरीज वाले तारे जब मैं फ्यूज़ पे लगाता हूँ तो ये जो है ऑन नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हमारा फ्यूज़ जो है ये जला हुआ है। अब मैं यहाँ से फ्यूज़ से एक तार और एक तार हमारे वापडा वाले दूसरी साइड वाले तार से लगाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कोई शॉर्ट सर्किट नहीं शो कर रहा। तो इसका मतलब है कि इसका फ्यूज़ जो है ये जला हुआ है और बाकी डायोड सिस्टम ठीक है। तो आपने सिर्फ ये दो चीज़ें इसके चेक करनी है। पहले आपने इसका फ्यूज़ चेक करना है शॉर्ट सर्किट से सीरीज तार से। तो अगर फ्यूज़ जला हुआ है तो फिर आपने फ्यूज़ की उस साइड पे एक तार रख के और वापडा के चार्जर का जो दूसरा साइड चार्जर का जो दूसरा तार चार्जर की तरफ आ रहा है एक उसमें लगा देना है और एक फ्यूज़ वाले के आखिरी सार पे लगा देना है। तो यहाँ से ये शॉर्ट सर्किट शो नहीं कर रहा। तो फिर आप क्या करें कि यहाँ से और यहाँ से टांका लगा के इसमें एक बारीक वायर लगा ले जो कि फ्यूज़ के बराबर हो। तो उससे जो है आपका ये चार्जर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको जंपर करके फिर आप लोगों को इसका वोल्टेज भी दिखा देता हूँ कि क्या हमारा ये चार्जर ठीक हो गया है या नहीं। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक बारीक सा तार है, इसको मैं फ्यूज़ के लिए यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो इस साइड पे फ्यूज़ था ये वाइट सा जो अंदर इसमें नज़र आ रहा है, इसको मैंने यहाँ से और यहाँ से जंपर कर दिया है। ये तार आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो चलिए अब मैं इसको दोबारा से सीरीज से चेक करता हूँ। कोशिश करें कि इसको पहली बार सीरीज से चेक किया करें, इसको डायरेक्ट बिजली में ना लगाया करें। तो अभी जो है मैं इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करता हूँ कि ये हमें वोल्टेज दे रहा है या नहीं। आप लोग देख सकते हैं एक साइड पे 5.1 वोल्ट दे रहा है और एक साइड पे 3.3 वोल्ट दे रहा है। तो इसी तरह आप किसी भी आईफोन का चार्जर बहुत आसान तरीके से जो है ठीक कर सकते हैं और ये एक बहुत आसान तरीका है। लेकिन इसमें डायोड ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। अगर डायोड जला हुआ हो तो फिर आपको मीटर का जो है ज़रूरत लाजमी पड़ेगा। और अगर इस तरह आप सीरीज से टेस्टिंग कर लो, अगर आपका फ्यूज़ जला हुआ हो तो फिर तो काफ़ी आसान तरीका है। तो अभी मैं इसको बंद कर लेता हूँ क्योंकि हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो भाई हमारा जो चार्जर है वो तैयार हो गया है और बंद भी हो गया है, लेकिन इसमें जो है हमारे पास एक लकीर एक्स्ट्रा रह गया है। तो दोस्तों ये एक बहुत आसान तरीका था आईफोन चार्जर रिपेयर करने का। तो अगर इसके बाद भी अगर किसी को मसला आता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने कहा 10-15 रुपए का ठीक हो जाता है। मैं सोच रहा था कि शायद इसमें डायोड चेंज हो जाएंगे, लेकिन डायोड के बगैर अगर आपका चार्जर ठीक होता है तो सिर्फ 2 टांके लगाने से आपका चार्जर ठीक हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।